Good morning everyone. Hi, this is Anand Kumar, your mathematics faculty, and today we are going to discuss about part test 6 NTS पेपर and I hope आप लोगों का एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। तो चलो आज डिस्कस करते हैं पार्ट 6 NTS मैथमेटिक्स पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है? 51 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। तो अपना इक्वेशन क्या है? 1 + x² dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू cos x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + x² को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपन 1 + x², ठीक है, इंटू cos x डिवाइडेड बाई 1 + x²। 1 + x² को हम लोगों ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। मतलब ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी कितना है? 2x अपन 1 + x² इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 + x² को आप टी पुट कर लो, 2x dx क्या हो जाएगा? 2x dx कितना हो जाएगा? dt। तो ये हो जाएगा e की पावर dt बाई टी, यानी कि e की पावर ln t, दैट मीन्स t, और t का वैल्यू कितना हो गया? 1 + x²। तो अपना क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, और q कितना है? cos x अपन 1 + x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ठीक है, तो 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y इंटू 1 + x² इक्वल टू cos x का कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन sin x, और प्लस एक आ गया कांस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जा रहा है। y इंटू 1 + x² इक्वल टू sin x प्लस c। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में क्या दे रखा है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई को आप टी पुट कर दो, x प्लस वाई को टी पुट कर दो, तो ये 1 + dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू चिपका देते हैं। तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा sin t प्लस कितना हो जाएगा? cos t। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 + sin t प्लस cos t। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई 1 + sin t प्लस cos t, और यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, अब sin t cos t को इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, हाफ एंगल tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dt, और यहाँ पे 1 है। sin t को मैं लिख सकता हूँ 2 tan t बाई 2 डिवाइड बाई 1 + tan² t बाई 2, और cos t को मैं लिख सकता हूँ 1 - tan² t बाई 2 डिवाइड बाई 1 + tan² t बाई 2, और यहाँ पे कितना है? dx है। ओके, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे एलसीएम 1 आ जाएगा, 1 + tan² t बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? sec² t बाई 2। तो यहाँ पे हो गया sec² t बाई 2 dt डिवाइड बाई 1 + tan² t बाई 2 प्लस 2 tan t बाई 2, ठीक है, प्लस 1 - tan² t बाई 2, और इसका हो गया x प्लस c। अब देखो tan² t बाई 2 से tan² t बाई 2 कैंसिल हो गया। अब देखो 1 और 1 2 + 2 tan t बाई 2, तो 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे हो गया 1/2 sec² t बाई 2 dt डिवाइड बाई 1 + tan t बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे tan t बाई 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, tan t बाई 2 को m सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 sec² t बाई 2 dt। ये कितना हो जाएगा? dm। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वांटिटी क्या बन जाएगा? dm बन जाएगा। तो ये हो जाएगा dm डिवाइडेड बाई 1 + m, और dm बाई 1 + m क्या हो जाएगा? ln 1 + m हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या चल रहा है? x प्लस सी। ln 1 + m, देखो m क्या है अपना? m है tan t बाई 2। ओके, तो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan t बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी, और t कितना था? t था अपना x प्लस वाई, तो 1 + tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, तो
तो ln 1 प्लस टेन ऑफ x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 का आंसर क्या होगा, सी होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, सी स्क्वायर प्लस 2cy प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे जितना इसका आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। इसका आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक है, सी है, ठीक है, और एक क्या है, डेफिनेट कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 प्लस 2c dy बाई dx, ठीक है, प्लस 0 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखना 2c dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया, x बाई dy बाई dx। ओके, यहाँ से आर्बिट्री क्वेश्चन का वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, तो सी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का कितना हो गया, होल स्क्वायर, प्लस 2c की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर तो रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कितना, 1 एलसीएम इसका हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा, 1। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये था, एक्स स्क्वायर अपना था डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, प्लस 2c, और यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, 2c, c की जगह क्या डाल दें, एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो c की जगह यहाँ पे डाल दो 2x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। प्लस में क्या था, प्लस में था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन था। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और अपना क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एक बार ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, इधर ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 भी होगा, 2x y भी होगा, देखो एक y यहाँ पे मिसिंग होगा ना, 2c y है ना, तो यहाँ पे y एक मिसिंग आ रहा है अपना, तो y यहाँ पे लगा देते, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c y 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं ना। 53 में क्या बोला है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बनाना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है। उसमें लिखा है सी स्क्वायर प्लस 2cy प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 2c डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हो 2c डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू कितना आया, x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब ये c का वैल्यू हम लोग ये बेसिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं आर्बिट्री इक्वेशन, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2y, ठीक है, 2y, ठीक है, और यहाँ पे c की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और प्लस में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो देखो एलसीएम आएगा, और एलसीएम आने के बाद डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को उधर 0 कर देंगे, तो आंसर अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। 54 क्या है, 54 एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x cos ऑफ y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स इंटू वाई माइनस y साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस x cos ऑफ y बाई एक्स x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैं इसको मैंने अच्छे से लिख लेता हूँ, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग लिखेंगे x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स होल y, ठीक है, माइनस इक्वल टू y साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स इंटू x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ से कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा x cos y बाई एक्स
प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई। ओके, और ये कितना हो जाएगा वाई साइन, ये इसके साथ है वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स होल का कितना दिया है, होल का कितना दिया है एक्स दे रखा है, होल का कितना दिया है एक्स दे रखा है। ओके, अब देखो इसमें ना इसका डिग्री देखो y बाई एक्स, ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, लेकिन x y ठीक है ना, x और y यहाँ पे y ठीक है, यहाँ भी देखो y x और x, मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? उसमें y इक्वल टू bx पुट कर दो, जहाँ भी y है वहाँ पे क्या पुट कर दो bx, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx। dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू, अब जहाँ भी y है y की जगह vx पुट करते हैं, तो x cos y बाई x। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ x cos y की जगह vx बाई y की जगह vx बाई x हो गया, प्लस कितना हो गया y साइन, ठीक है, y की जगह पुट कर दो vx, y की जगह vx पुट कर दो vx, और यहाँ हो जाएगा साइन vx बाई x इंटू vx होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ये डिवाइड, ये हो जाएगा y की जगह vx, y की जगह क्या हो जाएगा vx साइन vx बाई x माइनस एक्स कॉस, ठीक है, vx बाई x इंटू एक्स, क्या आ गया x आ गया। ओके, देखो ये x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बन गया v प्लस x डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आ गया x कॉस v प्लस क्या हो गया वी एक्स साइन v डिवाइडेड बाई वी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया वी एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस v बाई एक्स, ये x से x कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये x, ये x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लोग है तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ऊपर में क्या बच गया कॉस बी प्लस v साइन v इंटू कितना हो गया v, ठीक है, इंटू क्या हो गया v, और नीचे में क्या बचा v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है, v साइन v माइनस कॉस v। अब मैं क्या करता हूँ v को उधर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x डी बी बाई डी एक्स, एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू में देखो कॉस v प्लस v साइन v, कॉस v प्लस v साइन v इंटू कितना हो गया v डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v, और माइनस ऑफ इस v को इधर लेके आए तो माइनस ऑफ कितना हो गया v बाई 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे x डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा v कॉस v, ठीक है, v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, यहाँ पे हो गया v साइन v माइनस कॉस v, और यहाँ पे हो गया माइनस का v स्क्वायर साइन v, और प्लस का कितना हो गया v कॉस v, प्लस का क्या हो गया v कॉस v। तो देखो v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो गया, तो x डी बी बाई डी एक्स, एक्स डी बी बाई डी एक्स क्या बच गया 2v कॉस v डिवाइड बाई v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ v साइन v माइनस कॉस v डिवाइड बाई 2v कॉस v इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ अलग अलग कर देता हूँ, इसको इसके साथ अलग, इसको इसके साथ अलग। तो देखा v साइन v, तो देखो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले जाएगा, v से भी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan v हो जाएगा, tan v माइनस 1/v यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ln xc लिख देते हैं। ठीक है, ln xc, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना तो उसको ln c लिख देता हूँ। तो देखो 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2 ln tan v का कितना होता है, tan v का होता है sec v, ठीक है, और tan v का कितना हो गया sec v हो गया आपका, और यहाँ पे देखो 1/v का हो जाएगा ln v, 1/v का कितना हो जाएगा अपना ln v हो जाएगा, माइनस का ln v। ओके, tan v का हो गया अपना sin v ln sec v, और 1/v का ln v, और यहाँ पे ln, यहाँ पे क्या चल रहा है ln xc चल रहा है, ln xc चल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो 2 को उधर लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 इस सबके साथ है, तो 2 तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ln, इसको मैं लिख सकता हूँ sec b, इसको मैं लिख सकता हूँ ln sec b बाई v इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 2 ln xc, ठीक है। और ln sec दोनों साइड ln हटा दो, तो ये हो जाएगा sec v बाई v इक्वल टू ये हो जाएगा ln x स्क्वायर c स्क्वायर, 2 इसके स्क्वायर में चला गया ना, तो क्या हो जाएगा ln x स्क्वायर c स्क्वायर, तो ln हट जाएगा ना, दोनों साइड से ln हटा दो, तो ये sec को मैं लिख देता हूँ 1/cos v, ठीक है। और देखो y इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, तो v कितना हो जाएगा y/x, ठीक है। तो यहाँ पे भी रहने देते हैं 1/cos v इंटू v, और यहाँ हो जाएगा ln तो हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। सी स्क्वायर को सी डैश बोल सकते हैं, सी स्क्वायर को हम लोग सी डैश बोल सकते हैं, बिकॉज ये कांस्टेंट है। अब देखो cos v, अब अपना ऑप्शन देखते हैं एक्स वाई cos v के साथ में है ना, तो cos ऑफ v को लिख सकता हूँ मैं y/x, v को लिख सकता हूँ y/x, और ये इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/v को क्या लिख सकता हूँ y/x इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर सी, x से x भी निपट गया, तो ये अपना कितना आ गया, ये अपना आ गया xy cos v, xy cos y/x, xy cos xy, देखो यहाँ पे x है, xy cos y/x इक्वल टू कितना हो गया कांस्टेंट 1/c, तो xy cos y/x इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं xy cos y/x इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होने वाला है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में क्या बोल रखा है, गिवन द वेक्टर p, एक p वेक्टर दे रखा है, p वेक्टर आपको दे रखा है, और 3i माइनस j प्लस 5k, ये वेक्टर दिया है एक्चुअली, p वेक्टर दे रखा है, ठीक है। एंड q वेक्टर दे रखा है, q वेक्टर कितना दे रखा है i प्लस 2j माइनस 3k दे रखा है, और एक वेक्टर r है सच दैट परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। तो r वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, r वेक्टर में अज्यूम करता हूँ xi, ठीक है, yj और zk, मैं एक r वेक्टर अज्यूम कर लिया xi yj और zk, ठीक है। अब बोला है r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, सेटिस्फाई द कुछ कंडीशन है, तो r वेक्टर निकालना है। तो पहले r z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो r डॉट, ठीक है ना, k कैप परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट जीरो हो जाता है, तो r डॉट k कैप जीरो करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका z इक्वल टू जीरो। r डॉट k कैप अगर मैं करूंगा तो r डॉट k कैप करूंगा तो सिर्फ z इक्वल टू जीरो, तो z तो जीरो आ जाएगा, इसका z कोऑर्डिनेट जीरो। अब बोला है r डॉट p 9 है, तो r डॉट p 9, तो लिख लेते हैं r डॉट p इक्वल टू कितना दे रखा है 9, ठीक है। तो r डॉट p करेंगे, r डॉट p करोगे तो कितना आएगा 3, ठीक है, माइनस y 3 माइनस, देखो ये हो गया 3x, ओके, माइनस कितना हो गया y, और ये तो z तो जीरो है, इक्वल टू कितना दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 9, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 9। अपना r वेक्टर हो गया xi प्लस yj। उसके बाद क्या बोला है कि r डॉट क्यू 4 है, तो r डॉट क्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो r डॉट क्यू कर देते हैं, r डॉट क्यू इक्वल टू कितना हो गया 4, ओके। तो ये हो जाएगा x, ठीक है, प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू -4 है, नॉट 4 है, -4 है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना है, तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो नीचे वाले को 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके, नीचे वाले को मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 12। अब इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस का 7y, और ये हो जाएगा 21, तो y का वैल्यू हो गया -3, y का वैल्यू हो गया -3, y का वैल्यू -3 डालोगे तो -9 माइनस y, माइनस y का वैल्यू -3 डाल देते हैं ना, y का वैल्यू -3 इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, x2 y -3 z 0, ठीक है। तो अपना वेक्टर हो जाएगा 2, ठीक है, x2 y -3 2 -3, 0 2 -3, 0, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या बोला है, 56 में बोला है एक ट्रायंगल OAB, ठीक है, एक ट्रायंगल है OAB, ठीक है, OAB। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद डेटा को लिखो, ठीक है, और हो जाता है। अब देखो इसमें O के कोऑर्डिनेट्स को मैं 0 मान लेता हूँ, A के कोऑर्डिनेट्स को मैं A वेक्टर मान लेता हूँ, B के कोऑर्डिनेट्स को मैं B वेक्टर मान लेता हूँ। अब भाई साहब ने बोला है
कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी का मिड पॉइंट E है, तो E के कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, E का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा b/2। अब बोला है AD रेशियो DB 2:1, तो AD रेशियो DB कितना हो गया 2:1, तो D के कोऑर्डिनेट्स में निकाल लेते हैं, तो D का कितना हो जाएगा A + 2B डिवाइडेड बाई 3, D का कोऑर्डिनेट्स में निकल गया। अब बोला है OD एंड AE इंटरसेक्ट एंड P, तो ठीक है OD O से D मिलाया, A से E तक मिलाया, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है OP रेशियो PD, आपको निकालना है OP रेशियो PD निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं इसको लैम्डा इंटू 1 रेशियो मान लेता हूँ और इसको मैं म्यू इंटू 1 रेशियो मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो P का कोऑर्डिनेट्स है ना, P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग दो तरीके से लिखेंगे, एक तो हम लोग OD से लिखेंगे, एक तो लिखेंगे AE से, और दोनों को इक्वलेट कर देंगे, तो वहाँ से लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा अपने को OP रेशियो PD मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, मैं सबसे पहले लिखता हूँ फ्रॉम कहाँ से लिखता हूँ, OD से लिखता हूँ, OD से, तो कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू 0, ठीक है, और 1 इंटू कितना हो जाएगा A प्लस 2B/3 इंटू कितना हो गया लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और ये P को मैं लिख सकता हूँ AE से, ठीक है, P को मैंने OD से लिख दिया और P को मैं लिखता हूँ AE से, ठीक है। तो AE से लिखता हूँ, तो AE से लिखोगे तो क्या आएगा 1 इंटू B/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा B/2 प्लस म्यू इंटू A डिवाइडेड बाई क्या होगा म्यू प्लस 1, ठीक है। अब दोनों का A वेक्टर और B वेक्टर का कोएफिशिएंट हम लोग आपस में इक्वलेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से A वेक्टर क्या आएगा, A वेक्टर के साथ क्या आने वाला है 1/3 इंटू लैम्डा प्लस 1 आने वाला है, और B वेक्टर के साथ क्या आने वाला है, B वेक्टर के साथ आने वाला है 2/3 लैम्डा प्लस 1 आने वाला है, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ से देखो, यहाँ से B वेक्टर के साथ आएगा और 2, ठीक है, म्यू प्लस 1, और यहाँ से कितना आएगा A वेक्टर, इसको अलग अलग कर देंगे B बाई कितना आएगा 2 म्यू प्लस 1, और यहाँ से A वेक्टर के साथ क्या आएगा म्यू अपन म्यू प्लस 1 आएगा, A वेक्टर के साथ क्या आएगा म्यू अपन, इसको अलग और अलग कर दिए, ठीक है, म्यू अपन म्यू प्लस 1 आएगा। अब देखो यहाँ A का ऑप्शन कितना है 1/3 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पे A का ऑप्शन कितना है म्यू अपन म्यू प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे B का ऑप्शन कितना है 2/3 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पे B का ऑप्शन क्या है 1/2 म्यू प्लस 1, ऐसा कुछ आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू प्लस 1, ये हो जाएगा 3 लैम्डा म्यू, ठीक है, 3 लैम्डा म्यू और 3 म्यू प्लस कितना हो गया 3 म्यू। तो देखो म्यू यहाँ से जाएगा 2 म्यू हो जाएगा, ऐसे म्यू कॉमन लोगे तो क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो म्यू का वैल्यू आ गया 1/3 लैम्डा प्लस 2, इक्वेशन इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं। अब यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू म्यू प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 4 म्यू प्लस 4, और ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ से 4 म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस कितना आ जाएगा 1, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू और यहाँ से म्यू का वैल्यू दोनों को हम लोग क्या करते हैं आपस में इक्वलेट कर देते हैं, दोनों म्यू आपस में इक्वलेट कर देते हैं, तो 1/3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 4 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, और कितना हो जाएगा माइनस का आ गया 2, ठीक है, ये 4, ये क्या हो गया 4 इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, 9 लैम्डा स्क्वायर, और ये हो गया 6 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा और माइनस का 2, एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 3 लैम्डा माइनस 2, या फिर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 6 इक्वल टू 0, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो -1 आएगा और लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू 2/2 इंटू 3 आएगा। तो अपना जो रेशियो था वो क्या था, अपना जो रेशियो था 1 इंटू लैम्डा था ना, तो अपना रेशियो आ जाएगा OP, तो 2 रेशियो, ठीक है, 1/2/3, यानी कि अपना जो आंसर आ जाएगा 3/2 ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका C सही होने वाला है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 क्या बोला है? 57 बोला है ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ए डॉट बी है 0, और क्या बोला है? ए डॉट सी भी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, ठीक है। एंगल बिटवीन बी एंड सी π/6 है, ठीक है, बी एंड सी के बीच में एंगल कितना है? π/6 है, ठीक है। तो आपको ए वेक्टर बताना है, ए वेक्टर क्या होगा? ओके, अब देखो ए वेक्टर का बी के साथ डॉट 0 है और ए वेक्टर का सी के साथ डॉट 0 है, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इंटू बी क्रॉस सी, ठीक है ना। ए को क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू बी क्रॉस सी, ठीक है। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी दिया है π/6, कितना दिया है? π/6, ठीक है। तो इन दोनों का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों साइड क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर साइन ऑफ कितना? π/6। तो ये 1 इक्वल टू लेमडा इंटू 1 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1/2। लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा, +-2 बी क्रॉस सी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या है? एक टेट्राहेड्रल है, एक क्या है? टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो ओ ए बी सी टेट्राहेड्रल है। तो ये बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फेसेस ओ ए बी एंड ए बी सी। तो मैं क्या करूंगा? ओ ए बी फेस का नॉर्मल वेक्टर निकाल लूंगा, ए बी सी फेस का नॉर्मल वेक्टर निकाल लूंगा, और दोनों के बीच नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा ना, वही उन दोनों के फेसेस के बीच में एंगल होगा। तो देखो अपने वर्टाइसेस क्या दे रखा है? ओ दे रखा है 0 0 0, ए वेक्टर दे रखा है 1 2 1, बी वेक्टर दे रखा है अपना 2 1 3, और सी वेक्टर क्या दे रखा है? -1 1। सी मतलब कोऑर्डिनेट्स है, वेक्टर कोऑर्डिनेट्स ऐसे दे रखा है। तो फेस सबसे पहले मैं निकालूंगा ओ ए बी, ठीक है ना। ओ ए बी का फेस के बीच में मैं क्या करूंगा? नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा, तो उसको मैं n1 बोल दूंगा। तो वो कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप के कैप, और ये कैसे आएगा? ओ ए क्रॉस ओ बी से आएगा, ओ ए क्रॉस ओ बी से आएगा। तो ओ ए कितना हो जाएगा? 1 2 1, ठीक है ना। ओ बी कितना हो जाएगा? 2 1 3। ये हो जाएगा आई कैप, और ये हो जाएगा 5 6 -1 5, माइनस का जे कैप, ये हो जाएगा 3 -2, और प्लस का हो जाएगा के कैप, ठीक है 1 -4। तो ये हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। तो ये नॉर्मल 1 आ गया, मतलब फेस ओ ए बी का नॉर्मल आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? फेस ए बी सी का नॉर्मल निकालेंगे। तो वो आएगा ए बी क्रॉस ए सी से, क्या आएगा? ए बी क्रॉस ए सी से, उसको मैं n2 बोल देता हूँ। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आई जे के, ठीक है। अब ए बी वेक्टर निकालेंगे तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया -1, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और ए सी निकालेंगे तो -1 -2, ठीक है। 1 में से 2 गया -1, और 2 में से 1 गया 1। तो ये यहाँ पे निकालते हैं n2 वेक्टर, क्या हो जाएगा? आई कैप, ये हो जाएगा -1 + 2, ओके, माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 1 + 4, प्लस का के कैप, ठीक है। के कैप हो जाएगा 1 - 2। तो ये हो जाएगा n2 वेक्टर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा n2 वेक्टर हो जाएगा आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग को n1 वेक्टर मिल गया और n2 वेक्टर मिल गया, तो एंगल कितना हो जाएगा? cos थीटा, ठीक है। n1.n2, तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 9, n1.n2 करेंगे इन दोनों का डॉट डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो 25 9 35, और 25 और 10 कितना हो जाएगा? √35। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 19/35। तो एंगल हो जाएगा cos इनवर्स 19/35, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डेली सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में क्या बोला है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर है, ठीक है। ए बी सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पकड़ता हूँ ए बी और सी। पोजीशन वेक्टर क्या दिया है ए बी सी का? 2 - 1 1। बी कितना दिया है? 1 - 3 - 5, और सी का कितना दिया है? और 3 - 4 - 4। ये ए बी सी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है।
देन कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बीच में एंगल निकालेंगे। तो हम लोग ये दोनों वेक्टर निकाल लेते हैं ना, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी वेक्टर पकड़ाओ, ए बी वेक्टर पकड़ लेते हैं। ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर होगा 1 - 2 माइनस आई के, -3 - 1 -2 जे के, -5 - 1 -6 के, ये ए बी वेक्टर हो गया। वैसे ही मैं ए सी वेक्टर निकाल लेता हूँ। ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया आई के, -4 - 1 माइनस का 3 जे के, -4 - 1 माइनस का 5 के कैप, और इसके बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1 और ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और ये कितना होगा प्लस का 30 हो जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाई, ये हो गया प्लस का 30 डिवाइड बाई √ऑफ, ठीक है, 1 + 4 + 36, ठीक है, और ये हो गया 1 + 9 + 25, तो ये कॉस से हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 36 - 1, ठीक है, 35, तो ये हो जाएगा 35 × 35, और यहाँ पे नीचे में हो गया ये वाला 35 × 36 × 41, ठीक है, तो आप आंसर आएगा 35/41। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में क्या बोला है, 60 में बोला है इफ द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्लाइन एन एंगल 2 थीटा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दे रखा है, a - b वेक्टर <1, और ए बी यूनिट वेक्टर है, तो a और b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल कितना दे रखा है, 2 थीटा दे रखा है। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ 2 थीटा = 1 < 1 आया ऐसा। ये हो जाएगा 2 - 2 × 1 × 1, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा < 1, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा < 1, और आपको पता है कि cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। तो 1 - cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा < 1, दैट मीन्स sin स्क्वायर थीटा < 1/4, ठीक है, यानी कि sin थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा -1/2 से लेकर 1/2 तक। तो आपको निकालना है थीटा, ठीक है। तो sin थीटा का वैल्यू -1/2 से 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बना लो एक ग्राफ, ठीक है, y = sin थीटा, ये 2 लाइन हो गया, ये लाइन हो गया y = 1/2, और ये लाइन हो गया y = -1/2, ठीक है। तो ये y = 1/2 और -1/2, तो ये 1/2 कहाँ पे आएगा, π/6 आएगा, और एक आएगा 5π/6 से। तो जो अपना sin थीटा का वैल्यू होगा इस रीजन में लाई करना चाहिए, -1/2 से 1/2 के बीच में, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, एक तो हो सकता है 0 से π/6, ठीक है, 0 से π/6 में लाई कर सकता है। अच्छा 5π/6 से पाई तक, 5π/6 से लेकर पाई तक नहीं लाइक कर सकता, पाई तक ये 1/2 से छोटा हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। π/6 से π/2 तो हो ही नहीं सकता, और π/2 से π/5 π/6 भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। इस रीजन में sin थीटा का वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करेगा, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में दिया है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तो ए हो जाएगा लैम्डा ऑफ बी क्रॉस सी होगा, ए क्या होगा, लैम्डा ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल टू मैं लिखता हूँ लैम्डा बी क्रॉस सी, आई जे के, बी है 1 2 3, सी कितना है -2 4 1, तो ए वेक्टर मैं निकालता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ आई कैप 2 - 2l माइनस जे कैप 1 + 6 प्लस का कितना हो गया, के कैप हो जाएगा आपका 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ए वेक्टर अपना मिल गया लैम्डा टाइम्स ऑफ -10 आई कैप -7 जे कैप 1 + 6 है, और प्लस का 8 के कैप। अब देखो अब क्या बोला है, ए डॉट, ए के साथ डॉट किया हुआ है कितना i - 2j + k कैप इक्वल टू कितना दे रखा है, -6, ठीक है। तो डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा -10, ठीक है, -10 लैम्डा रहेगा, और प्लस का 14 + 8, ठीक है, इक्वल टू -6। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया -1/2, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -1/2। तो अपना ए वेक्टर कितना हो गया 5, ठीक है, 5, 7/2, -4, 5 7/2 -4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 देखते हैं, ये बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। तो 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, देखो पहला लाइन क्या है, पहला लाइन पे एक
A1 है, पहला लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, उसका नाम है 1, 2 और 3, और किसके पैरेलल है, पहला लाइन किसके पैरेलल है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये कोई इसको पकड़ लेते हैं बी वेक्टर के पैरेलल है। वैसे दूसरे लाइन की बात करें तो दूसरे लाइन कहाँ से पास हो रहा है, दूसरा लाइन पास हो रहा है 2, 4, 2, 4 और 5, और ये किसके पैरेलल है, ये कोई सी वेक्टर के पैरेलल है। सी वेक्टर यहाँ पे है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको। मान लो ये A1 A2, तो ये होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का कैप, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 कितना होगा, 2 में से 1 गया i कैप, ठीक है, माइनस नहीं प्लस 2j कैप, और 5 में 3 गया 2k कैप डॉट। ठीक है, अब B1 क्रॉस B2 करेंगे, B1 क्रॉस B2 करेंगे तो वो आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, और यहाँ हो जाएगा 2, 3, 4, कितना हो गया 2, 3, 4, और यहाँ हो जाएगा 3, 4, 5। ठीक है, तो ये वाला इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ओके, डॉट इसका कैप लेना है, इसका क्या लेना है, कैप। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, i कैप ये हो जाएगा i कैप और 15 माइनस का 16, ठीक है, माइनस का j कैप, j कैप हो गया 10 माइनस का 12 प्लस का k कैप, प्लस का k कैप कितना हो गया, और 8 माइनस 9, ओके, और इसका मैग्नीट्यूड, इस पर क्या लेना है, कैप लेना है। तो फाइनली अपना डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, इंटू कितना हो गया माइनस i कैप डॉट माइनस i कैप प्लस का 2j कैप, कितना हो गया प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपना हो जाएगा, डिस्टेंस इसका मोड होता है, तो डिस्टेंस अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 2 डिवाइड बाई √6, तो ये हो जाएगा 1/√6, 1/√6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन। एक लाइन दिया है x प्लस 1/1 इक्वल टू y प्लस 3/3 z माइनस 2/-2, और प्लेन है 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 25, इक्वल टू कितना दिया 25। तो ये लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये लाइन है और ये प्लेन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मैं पकड़ लेता हूँ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p है, तो मैं लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट p लिख सकता हूँ, p के कोऑर्डिनेट्स लाइन पे मैं लिख सकता हूँ, इसको लेमडा कर दो, तो p का कोऑर्डिनेट्स मैं लिख सकता हूँ लेमडा -1, 3 लेमडा और -3, मैंने लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, और कितना हो गया -2 लेमडा प्लस 2, तो ये p पॉइंट्स हो गया। अब p पॉइंट्स इस प्लेन में लाई कर रहा है, p लाई इन द प्लेन, ठीक है, p लाई इन द प्लेन, तो सेटिस्फाइड करेगा, तो क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। तो p को लाई करा दो, तो x की जगह ये डाल सकते हैं, y की जगह ये डाल सकते हैं, z की जगह ये डाल सकते हैं, तो 3 इंटू लेमडा -1 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 लेमडा -3 और प्लस 5 इंटू -2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 25, ठीक है, लाई करवा दिया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 लेमडा -3 प्लस 12 लेमडा, ठीक है, -12 और माइनस का 10 लेमडा प्लस का कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो गया 25। तो देखो ये हो गया 10 और 12, 2 लेमडा और 3 लेमडा कितना हो गया 5 लेमडा, ओके, 5 लेमडा हो गया। यहाँ पे देखेंगे, और 12 और 3 -15, ये हो गया -5 इक्वल टू 25, तो 5 लेमडा इक्वल टू 30, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 6, लेमडा का वैल्यू 6 यहाँ पे डाल दो, तो p के कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएंगे, लेमडा को 6 डालोगे तो 5, ठीक है, लेमडा को 6 डालोगे तो 18 माइनस 3 15, और 5 डालोगे तो -10 प्लस 2 5 15 और 5 15 और माइनस का 8 आएगा, 6 इंटू 2 12 माइनस 2 कितना आएगा माइनस का 10 आएगा, ठीक है। 5 15 और -10 देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 5 15 और -10, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। यहाँ पे एक बार सही कर देते हैं, 5 और 15 और 5 15 और माइनस का 10, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या बोला है, एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है ना, एक लाइन है जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, 3 -4 -2
और एक और है पॉइंट है 12 2 0। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर मैं मानता हूँ इसका पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे 12 माइनस 3 9 आई कैप 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 जे कैप, ठीक है, और प्लस का क्या होगा 2 के कैप। अब देखो प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, प्लेन का क्या दे रखा है नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इन दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, क्या होगा साइन थीटा। तो इन दोनों का डॉट करोगे तो 27 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 10 11 रूट 11। तो 26 और 29 में 7 हो गया 23, तो साइन थीटा कितना हो गया ये आ गया 23 और ये हो जाएगा 11 रूट 11, 23 बाई 11 रूट 11। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में बोला है L1 एंड L2 आर 2 लाइन्स, कुछ वेक्टर इक्वेशन दिया है, ठीक है ना। तो 2 लाइन है, तो वेक्टर इक्वेशन दिया है R इक्वल टू लेमडा ऑफ, ठीक है, क्या दिया है cos थीटा प्लस रूट 3 आई कैप, cos थीटा प्लस रूट 3 आई कैप, ओके, प्लस रूट 2 साइन थीटा जे कैप, ठीक है, प्लस cos थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा माइनस रूट 3 के कैप, ओके, लेमडा टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये लेमडा टाइम्स सबके साथ है। और एक दूसरा लाइन है R1 R2 लाइन का भी पैरेलल वेक्टर दिख रहा है, ठीक है ना, वो लाइन व्हिच वेक्टर इक्वेशन साथ, ठीक है। R2 भी क्या दे रखा है म्यू, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके, वे लेमडा एंड म्यू आर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लेमडा एंड म्यू स्केलर क्वांटिटी है। एंड अल्फा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। अल्फा क्या है एक्यूट एंगल है L1 एंड L2 के बीच में, ओके। उसके बाद क्या बोला है अल्फा इज इंडिपेंडेंट टू थीटा, इट इज इंडिपेंडेंट टू थीटा, इंडिपेंडेंट टू कितना दिया है थीटा से इंडिपेंडेंट है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, तो देखो आर लाइन दिया है आर L1 दिया है आर इक्वल टू लेमडा, मतलब जो ये आर वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ये लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन का पैरेलल वेक्टर है। ये जो दूसरा वेक्टर है ये दूसरे लाइन का क्या है पैरेलल वेक्टर है, तो उस दोनों के बीच में एंगल क्या है अल्फा है। तो कॉस अल्फा का अगर फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला निकालोगे तो ये क्या होगा ए कॉस थीटा प्लस रूट 3, ठीक है, प्लस बी रूट 2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा सी इंटू कॉस थीटा माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और रूट 2 साइन थीटा का स्क्वायर, ओके, प्लस क्या आएगा कॉस थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये R1 वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड इंटू में इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आने वाला है। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कॉस अल्फा क्या हो गया कॉस अल्फा, अब ये बोला है कि ये अल्फा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो थीटा वाला टर्म को अपन जीरो करेंगे। देखो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया ए कॉस थीटा प्लस रूट 3a, ठीक है, प्लस कितना आ गया रूट 2b साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा माइनस सी रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, इसको खोलोगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है, कॉस स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 कॉस थीटा आएगा, प्लस इसको क्या आएगा ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, ऐसे कुछ आने वाला है। तो देखो 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल हो गया, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या आ गया कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया कॉस अल्फा इक्वल टू, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लोगे, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा ए प्लस सी, कितना आ गया ए प्लस सी, प्लस कितना आया है रूट 3a आया है, प्लस कितना है रूट 3 आया है, प्लस रूट 2b कितना आया है साइन थीटा आया है, प्लस क्या है सी कॉस थीटा आया है, क्या है सी कॉस, सी तो हो ही गया, प्लस कितना है सी इंटू रूट 3 माइनस का क्या है सी इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 3
और यहाँ भी कॉस स्क्वायर को क्या, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और ये कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3, और यहाँ पे चल रहा है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया। तो देखो कॉस अल्फा एक्चुअली आया क्या, कॉस अल्फा एक्चुअली आया क्या, थोड़ा सा एक बार एक स्टेप और लिखेंगे फिर हो जाएगा इसका। तो कॉस अल्फा आया है कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ आया है अपना ए प्लस सी, कॉस थीटा आया है कॉस थीटा के साथ क्या है ए प्लस सी, प्लस आया है √3 है, प्लस क्या है √3 है। ठीक है, प्लस है √2b साइन थीटा माइनस सी √3 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर। ठीक है ना, ये देखो 3 3 6 7 8, तो √8 हो गया, और अंडर रूट ऑफ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो इसने क्या बोला है कि जो अल्फा है, अल्फा थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो ए प्लस सी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ये बी भी क्या होना चाहिए बी 0 होना चाहिए। तो ए इक्वल टू कितना हो गया -c। तो यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू आया, कॉस अल्फा का वैल्यू आया √3a। ठीक है, माइनस, और a इक्वल टू -c है, तो c को a लिख देते हैं a√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2√2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, और b तो 0 हो गया, और तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ओके, क्या हो गया 2a स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू आया 2 टाइम्स ऑफ √3a डिवाइड बाई 2√2 इंटू, ठीक है 2√2 इंटू √2 कितना आ गया a। ओके, तो a से a गया, 2 से 2 गया। ठीक है, तो √3/2 कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आया √3/2, और ये अल्फा कितना हो जाएगा फिर तो 30 डिग्री हो जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब π/6। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 66। E and F are interior points of side BC and CD of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, पैरेललोग्राम ABCD की बात हो रही है। मैं एक बना लेता हूँ, A B C और D पैरेललोग्राम बनाया मैंने। A के पोजीशन वेक्टर को मैं जो O ले लिया, B के पोजीशन वेक्टर को मैं B वेक्टर ले लिया, और D के पोजीशन वेक्टर को मैं D ले लिया। तो C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा डायगोनल, तो AC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस D हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले तो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हम लोग, चारों कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इसको जो डायगोनल होगा B प्लस D होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, लेट BE इक्वल टू 4AC। ठीक है, अब बोला है E and F आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ BC। BC का इंटीरियर पॉइंट क्या है, E है। ठीक है, E एंड F आर द इंटीरियर पॉइंट ऑफ BC एंड CD, और CD का इंटीरियर पॉइंट क्या है F है। ठीक है, तो E और F हो गया। अब ये क्या बोला है BE इक्वल टू 4EC। ठीक है, EC को अगर मैं 1 रखूंगा तो BE इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, EC को 1 रखूंगा तो BE का वैल्यू कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। वैसे CF इक्वल टू 4FD, तो FD को मैं अगर 1 रखूंगा, FD को 1 रखूंगा तो CF का वैल्यू कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो CF का वैल्यू कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। हो गया। इफ द लाइन EF मीन्स द डायगोनल AC। ठीक है, EF लाइन डायगोनल AC पे मिल रहा है, EF मिल रहा है डायगोनल AC पे एट G पे, कहाँ पे G पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, देन AG इक्वल टू लेमडा AC। ठीक है, AG इक्वल टू लेमडा AC। ठीक है, तो आपको बताना है लेमडा का वैल्यू। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं AG रेशियो SG और GC का रेशियो लेमडा इंटू 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं म्यू इंटू 1 ले लेता हूँ, म्यू इंटू 1। ठीक है, तो E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखो E का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, E का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 4 इंटू B प्लस D, 4B प्लस 4D। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का B डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5। ये E के कोऑर्डिनेट्स आ गए। वैसे ही मैं अगर F का कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ, F का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा 4D, कितना आ जाएगा 4D प्लस B प्लस D। ठीक है, 4D प्लस B प्लस D, ओके, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए अपने को, E का कोऑर्डिनेट्स मिल गया 4B 5B, कितना मिल गया 5B प्लस 4D बाई 5, और F का कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया 5D प्लस B बाई 5। ओके, अब देखो जो G है ना, G के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। G का कोऑर्डिनेट्स हम लोग AC से लिखेंगे और G का कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखेंगे EF से, और दोनों को इक्वलेट कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे इक्वलेट कर देंगे। तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ G हम लोग लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ G। सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम, कहाँ से लिखते हैं फ्रॉम लिखते हैं AC से। AC से लिखेंगे तो क्या आएगा लेमडा इंटू 0। ठीक है,
लेमडा इंटू 0 और 1 इंटू बी प्लस डी कितना हो जाएगा, बी प्लस डी डिवाइडेड बाई कितना होगा, लेमडा प्लस 1, ठीक है, लेमडा प्लस 1। तो जी का कोऑर्डिनेट हम लोग कहाँ से लिखे, एसी से लिख दिए। वैसे ही जी का कोऑर्डिनेट हम लोग कहाँ से लिखेंगे, ईएफ से लिखेंगे। ईएफ का मैंने रेशियो माना था म्यू रेशियो 1, ठीक है। तो जी का कोऑर्डिनेट अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम कहाँ से लिखेंगे, ईएफ से लिखेंगे। फ्रॉम कहाँ से लिखेंगे, ईएफ से। तो ईएफ से देखो म्यू इंटू एफ का कोऑर्डिनेट, ठीक है, म्यू इंटू एफ का कोऑर्डिनेट, ओके। तो एफ कितना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू बी प्लस 5d बाई 5 और यहाँ पे हो जाएगा म्यू प्लस 1, ठीक है, म्यू प्लस 1, ओके। म्यू इंटू एफ का कोऑर्डिनेट, अच्छा प्लस में भी और आएगा, ठीक है, प्लस में भी और आएगा। और 1 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू ई का कोऑर्डिनेट। तो 1 इंटू ई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये आएगा आपका 5b प्लस 4d बाई 5 इंटू म्यू प्लस 1। अलग अलग कर दिया मैंने इसको, क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो जी का ईएफ से अगर लिखेंगे, जी का ईएफ से अगर लिखा तो फाइनली क्या आया हम लोग का, फाइनली आया म्यू इंटू कितना आ गया, बी प्लस 5d म्यू इंटू बी प्लस 5d बाई 5 प्लस क्या आया था 5b प्लस 4d 5b, ठीक है, प्लस 4d 5b प्लस 4d डिवाइडेड बाई 5 और ओवरऑल क्या आया था, म्यू प्लस 1, ये आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जी का दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये वाला कोऑर्डिनेट्स और ये वाला कोऑर्डिनेट्स आपस में हम लोग क्या करेंगे, इक्वलेट करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, करते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जी का कोऑर्डिनेट्स इक्वलेट करेंगे। तो जी का कोऑर्डिनेट्स एक तो हो जाएगा बी बाई लेमडा प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा डी बाई लेमडा प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ से देखो यहाँ से हो जाएगा 1 अपन म्यू प्लस 1 तो कॉमन आ जाएगा, 1 अपन म्यू प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और 5 भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्या है 5 है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा b प्लस 5d म्यू प्लस 5b प्लस 4d, ऐसा कुछ आने वाला है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा b डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 प्लस d डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपन 5 इंटू म्यू प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से b का कोएफिशिएंट क्या आएगा, b, ठीक है, b का कोएफिशिएंट क्या आएगा, b इक्वल टू b आ जाएगा म्यू प्लस b कितना आ जाएगा, म्यू प्लस 5, ठीक है, प्लस d के साथ क्या आएगा, d के साथ आएगा 5 म्यू प्लस 4, ऐसा आएगा। तो देखो इधर से b का कोएफिशिएंट और इधर से b का कोएफिशिएंट इक्वलेट करेंगे, यहाँ से d का कोएफिशिएंट और यहाँ से d का कोएफिशिएंट आपस में इक्वलेट करेंगे। तो यहाँ से b का कोएफिशिएंट है 1 अपन लेमडा प्लस 1, कितना है 1 अपन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से b का कोएफिशिएंट क्या है, म्यू प्लस 5 डिवाइड बाई 5 इंटू म्यू प्लस 1, यहाँ इक्वेशन 1 बन गया। और इधर से d का कोएफिशिएंट कितना है, d का कोएफिशिएंट है 1 अपन लेमडा प्लस 1, 1 अपन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू कितना है 1 अपन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू कितना है, और d का कोएफिशिएंट 5 म्यू प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू म्यू प्लस 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल करेंगे। तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। दोनों का राइट साइड ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों का राइट साइड, दोनों का RHS इक्वल करोगे ना, RHS इक्वल करोगे तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा और लेमडा का वैल्यू आएगा। फिर अपना डायग्राम में देखो, यहाँ से अपना डायग्राम में देखो, अपना जो ये है AG रेशियो GC अपने को निकालना है। AG इक्वल टू कितना है, लेमडा AC, AG इक्वल टू कितना है, लेमडा AC। तो AG बाई मतलब AG इक्वल टू कितना है, लेमडा AC है ना, लेमडा AC। तो लेमडा का वैल्यू आ गया तो ये AC का वैल्यू आ जाएगा और फिर किसका वैल्यू आ जाएगा, AG का। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपका ऑप्शन नंबर A मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर A। यहाँ से बस लेमडा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, ऑप्शन नंबर इसका A आंसर आ जाएगा 21/25, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ फर्म वाज 520 एंड द फीमेल वाज 420, ठीक है ना। एक फर्म में मेल एम्प्लॉय है और फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक है। तो मेल एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी कितना है, 520, ठीक है, एंड द फीमेल एम्प्लॉय का कितना है, 420, ओके। द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वाज 500 देन द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो देखो नंबर ऑफ मेल को मैं मान लेता हूँ X, नंबर ऑफ फीमेल को मैं मान लेता हूँ Y और इसका एवरेज सैलरी हुआ।
इसका एवरेज सैलरी होगा। और फिर बोला है कि दोनों का मीन कितना दिया है 500, तो दोनों के मीन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 520x प्लस 420y डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हो जाएगा 500x प्लस 500y इक्वल टू 520x प्लस 420y। ओके, ये हो गया 20x इक्वल टू 80y, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 4y। एक इक्वेशन मिल गया। अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, तो अगर फीमेल का परसेंटेज निकाले तो ये मैं लिखूंगा y अपॉन x प्लस वाई इंटू 100। ठीक है, तो y को y रह देते हैं और x को x, और ठीक है x को मैं लिख देता हूँ 4y, x को मैं लिख देता हूँ 4y। ठीक है, x को मैं लिख देता हूँ 4y प्लस वाई इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है, डिवाइड बाई y इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। तो फीमेल कितना आया 20%, तो मेल कितना आएगा 80%। तो परसेंटेज ऑफ मेल हो गया 80 और फीमेल कितना हो गया 20, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। पहले मेल पूछा है तो मेल 80 हो गया 20। ठीक है, 68 में क्या बोला है, इफ द मीन ऑफ सेट ऑफ द नंबर x1 से xn x बार है। देखो x1 डॉट x2 डॉट डॉट xn, इसका मीन दिया है x बार, इसका क्या है मीन दिया है x बार। ओके, देन द मीन ऑफ द नंबर x1 प्लस 2i। ठीक है, तो हम लोग को मीन निकालना है x1 प्लस 2 कोमा, फिर क्या हो जाएगा x2 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2i है ना, फिर क्या आएगा x3 प्लस 6, ऐसे जाएगा xn प्लस कितना आएगा 2n। इसका मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालने के लिए देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीन x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 4 अप टू xn प्लस 2n और डिवाइड बाय टोटल नंबर तो n ही है, n एम्प्लॉय n ऑब्जेक्ट्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 डॉट 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 xn। ठीक है, ये x1 x2 xn को एक साथ ले लेता हूँ और देखो यहाँ से मैं 2 कॉमा ले लेता हूँ, यहाँ से ये 2 4 से 2 कॉमा ले लूँगा, ये 1 2 से अप टू कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, और डिवाइड बाई n में कर देता हूँ इस n को इसके साथ। तो देखो ये एक्चुअली x बार लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है x बार, और ये 2 है और इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2n। ठीक है, तो 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर आया x बार प्लस n प्लस 1, x बार प्लस n प्लस 1। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन क्या है बी सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या बोला है, अ वेरिएबल टेक द डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है ना, द मीडियन निकालना है। देखो कुछ ऐसा दे रखा है अल्फा प्लस 4, अल्फा माइनस 7/2, अल्फा माइनस 5/2, अल्फा माइनस 3 और अल्फा माइनस 2, अल्फा प्लस आधा, अल्फा माइनस आधा और अल्फा प्लस 5, और बोला है अल्फा पॉजिटिव है। इसका मीडियन निकालना है। तो सिंपल सा मीडियन सिंपल सा होता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को पहले अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसका मिड जो मिड वाला पॉइंट होता है ना वही मीडियन होता है। तो पहले देखो अल्फा पॉजिटिव नंबर है ना, तो देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, छोटा होगा अल्फा माइनस 7/2, सबसे छोटा ये होगा। उसके बाद कितना होगा अल्फा माइनस 5/2 होगा, फिर उससे जस्ट बड़ा क्या होगा, नहीं अल्फा माइनस 7/2 के बाद ये आएगा अल्फा माइनस कितना आएगा, अल्फा माइनस 3 आएगा। ठीक है, फिर अल्फा माइनस 5/2 आएगा, फिर कितना आएगा अल्फा माइनस 2 आएगा, फिर अल्फा माइनस 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा अल्फा माइनस 2 के बाद अल्फा माइनस 1/2 आएगा, अल्फा माइनस 1/2 से जस्ट बड़ा कितना होगा अल्फा प्लस 1/2 आएगा, फिर कितना आएगा अल्फा प्लस 4 आएगा, फिर कितना आएगा अल्फा प्लस 5 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो देखो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 8 ऑब्जर्वेशन है। 8 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है 4th प्लस 5/2 का वैल्यू। ठीक है ना, 8/2 प्लस 1/2, तो 4th कितना हो गया 1 2 3 4, 4th कितना हो गया अल्फा माइनस 2, और 5th कितना हो गया, 5th हो गया अल्फा माइनस 1/2। ठीक है ना, 1 2 3 4 ये हो गया और 5th हो गया अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 1/2। ठीक है, तो ये देखो अल्फा/2 मतलब अल्फा हो जाएगा, और -2 - 1/2 तो माइनस का कितना हो जाएगा 5/2/2, दैट मीन्स अल्फा माइनस 5/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होने वाला है। 69 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या बोला है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग को 1 2 3 अप टू 20 का वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, तो x बार निकालते हैं। x बार क्या होगा मीन होगा, मीन कितना होता है 1 + 2 + 3 अप टू कितना हो जाएगा
20/20। तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू कितना हो गया 20। 20 से 20 कट गया, 21/2 आ गया मीन। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर बाई कितना होगा 20। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6/20 ऐसा कुछ आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और 3 2 जा 6 और 3 7 जा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 41, 7 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अपना वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 41/2 माइनस 21 इंटू 21/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 41 माइनस 21 इंटू 21। ठीक है, और बाई कितना है 4। तो ये कर लो 21 42 144, ये तो 441 हो गया माइनस 441, और ये हो जाएगा 41 इंटू 14 हो जाएगा 460, और ये हो जाएगा 41 475 574। तो ये 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 133/4। ठीक है, 133/4 ऑप्शन नंबर इसका ए सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, C1 C2 C3, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। अपना एक क्वेश्चन है y इक्वल टू C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर माइनस x। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, e की पावर माइनस x से डिवाइड कर देता हूँ सब जगह। तो ये हो जाएगा e की पावर x, ठीक है y, और ये हो जाएगा C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3। इससे फायदा क्या होगा कि पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो मैं लिखता हूँ e की पावर x y1, ठीक है ना, y1 मतलब डिवाइड बाय dx, बाद में y1 को मैं डिवाइड बाय dx पुट कर दूंगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, e की पावर x को ऐसे रखा, y का कर दिया y1, अब e की पावर x तक कर दिया, e की पावर x और y को y। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे 3c1 e की पावर 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2c2 e की पावर कितना हो गया 2x प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो e की पावर x कॉमन आ गया, y1 प्लस y। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ 3c1 e की पावर 3x प्लस 2c2 e की पावर 2x। अब मैं सब में क्या करता हूँ होल डिवाइड बाई e की पावर 2x कर देता हूँ, होल डिवाइड बाई e की पावर 2x। उससे क्या फायदा होगा, उससे एक और आर्बिट्री कांस्टेंट नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है, क्या आने वाला है e की पावर माइनस x, और ये हो जाएगा y1 प्लस y। ओके, और यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा 3c1 e की पावर x प्लस कितना हो जाएगा 2c2 प्लस क्या हो गया 2c2। अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस x को ऐसे रखते हैं, और इसका क्या होगा y1 का तो हो जाएगा y2, और y का कितना हो जाएगा y1। ठीक है, और माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, और ये ऐसे ही रहेगा y1 प्लस y। ओके, अब इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 3c1 e की पावर x, 3c1 e की पावर x प्लस कितना हो गया 0 हो गया। ओके, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा e की पावर माइनस x y2 प्लस e की पावर माइनस x y1, और माइनस y1 e की पावर माइनस x और माइनस e की पावर माइनस x y इक्वल टू 3c1 e की पावर x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो y1 e की पावर माइनस x और y1 e की पावर माइनस x ये कैंसिल हो गया, और e की पावर माइनस x कॉमन भी आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा y2 माइनस y, क्या बचा y2 माइनस y और 3c1 e की पावर x बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग e की पावर x से फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, e की पावर x से यहाँ डिवाइड, e की पावर x से यहाँ डिवाइड। ठीक है, तो e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा e की पावर माइनस 2x y2 माइनस y इक्वल टू 3c1 आ जाएगा। अब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x को ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा y3 माइनस y1। ठीक है, और माइनस 2 e की पावर माइनस 2x हो गया,
ओके। और यहाँ से हो गया y2 माइनस क्या आ गया, y2 माइनस y, ओके, इक्वल टू कितना आ गया 0, ओके। अब देखो e की पावर माइनस 2x और e की पावर माइनस 2x कॉमन आके 0 हो जाएगा, तो y3 को मैं लिख सकता हूँ d3y बाई dx3, y1 को मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx, और y2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 रहेगा माइनस 2 d2y अपन dx स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, इसको जो गिवन इक्वेशन है कंपेयर करते हैं, तो l क्या है, l है डी एच स्क्वायर वाई की जगह, तो l का वैल्यू है -2, ठीक है, और m क्या है dy बाई डी की जगह, m का वैल्यू है -1, और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 2। अब क्या है, तीनों का स्क्वायर करना है, तो 2s -2 का स्क्वायर 4, 4, 8 और 1, आंसर क्या होने वाला है इसका 9, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 9 होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ln dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y, और यहाँ पे दिया है y ऑफ 0 का वैल्यू क्या दे रखा है 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। यहाँ पे ln हटेगा तो वहाँ पे e का पावर में ये दोनों आ जाएगा, और e का पावर में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy, ठीक है, डिवाइड बाई ई की पावर माइनस 4y इक्वल टू ई की पावर 3x और dx, ठीक है, तो इसका ई की पावर प्लस 4y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 4y dy इक्वल टू कितना हो जाएगा ई की पावर 3x dx। थोड़ा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 4y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ई की पावर 3x बाई कितना होगा 3 प्लस के। अब देखो ये क्या बोला है कि y f ऑफ 0 पे 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा -1/4 इक्वल टू 1/3 प्लस का कितना हो जाएगा k, तो k का वैल्यू निकालेंगे -1/4 -1/3, ये हो गया 12, और ये हो जाएगा -3 -4 मतलब -7/12, कितना आ गया k का वैल्यू -7/12 आ गया। तो इसमें हम डालेंगे e की पावर कितना हो जाएगा -4y/4 इक्वल टू ई की पावर 3x/3, और प्लस का कितना हो जाएगा -7 कितना हो जाएगा 12। अब देखो ऑप्शन में क्या है 4 ई की पावर 3x है ना, तो इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3 ई की पावर -4y इक्वल टू 4 ई की पावर 3x, ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो इसको लिख सकते हैं 4 ई की पावर 3x प्लस 3 ई की पावर -4y इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो देखो इसको कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू कितना हो गया 7, तो k का वैल्यू इसका आने वाला है 7, इसका आंसर क्या होगा 7 होने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में देखो, 73 में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ठीक है ना, पैरेलल टू द लाइन। एक पॉइंट है 1, -2 और 3, इसका एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, इसका एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, और किसके पैरेलल, एक लाइन के पैरेलल। प्लेन क्या है x - y प्लस z इक्वल टू 5, ठीक है, इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, और इस लाइन के पैरेलल, मतलब इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कितना दिया है 2i के प्लस 3j के माइनस 6k के, ऐसे कुछ दे रखा है। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से देखो डिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है। इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है एक लाइन के पैरेलल, तो मैं इसको नाम देता हूँ O और लिखता हूँ A, ठीक है। तो अगर मैं ए पॉइंट O पता है, ए पॉइंट निकालूंगा तो OA के बीच का डिस्टेंस D निकल जाएगा। तो मैं OA लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ OA लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन OA, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन OA, ठीक है। वो कैसे लिखूंगा, हो जाएगा x - 1/2 इक्वल टू y प्लस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/-6। इसको मैं लेमडा कर लेता हूँ। मैं एक पॉइंट ए अज्यूम कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ ए, इस लाइन पे एक ए पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ, वो कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 6 लैम्डा प्लस का 3, ठीक है। तो ये पॉइंट ए अज्यूम हो गया। अब ए पॉइंट और लाइन, ठीक है, ए पॉइंट पे लाइन पे एक पॉइंट है और ए पॉइंट प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, तो प्लेन के इक्वेशन को क्या कर दो सेटिस्फाइड करा दो। तो क्या हो जाएगा, और 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 5। तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 लैम्डा इक्वल टू
कितना हो गया 3 2 5x 6 माइनस का 1, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1/7। लेमडा का वैल्यू 1/7 आ गया तो ए पॉइंट निकल गया अपना। लेमडा का वैल्यू 1/7 आया तो ए पॉइंट निकल गया। ए क्या निकल गया 2/7 + 1, 3/7 - 2 -6/7 + 3, तो ये कितना हो जाएगा ए पॉइंट कितना हो जाएगा 9/7 कोमा माइनस का 11/7 कोमा 6/7 है, ठीक है। तो 21 में से 6 गया कितना हो गया 15/7, कितना हो गया 15/7, ठीक है। ये पॉइंट अब अपने पास कौन सा पॉइंट है, इसके पास अपने पास पॉइंट कौन सा है, इसका डिस्टेंस निकालना है 1 - 2 3 से, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकालोगे √ 9/7 - 1 का स्क्वायर प्लस -11/7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 15/7 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा। देखो ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, डिस्टेंस इक्वल टू 9 - 1 ये हो जाएगा 4/7 स्क्वायर प्लस 14 ये 9 कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर और ये हो जाएगा 21 36/7 स्क्वायर। तो 36 और ये 30 मतलब ये हो जाएगा 7 स्क्वायर / 7 स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1 to -6, ठीक है ना, टू द लाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। इसका एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालना है जो स्ट्रेट लाइन 2 3 - 4 से पास हो रहा है और किसके पैरेलल है 6i + 3j - 4k के पैरेलल है, ठीक है। तो एक पॉइंट का कुल मिला के एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट दिया है -1 to 6, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हूँ मैं क्या, x - 2/6 y - 3/3, ठीक है, और z + 4/-4, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया। अब ये डिस्टेंस निकाला है तो मैं इस पर एक पॉइंट मान लो, इसको मान लेता हूँ O और इसको मैं मान लेता हूँ A, तो इस पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ A, तो A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लेमडा, इसको लेमडा इक्वल कर दो, ये हो जाएगा 6 लेमडा + 2 3 लेमडा + 3 -4 लेमडा -4, ठीक है। A हो गया। अब देखो हम लोग को A पॉइंट अगर मिल जाएगा और वो पॉइंट है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो मैं लिख सकता हूँ कि ये OA वेक्टर मैं बना लेता हूँ और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर दिया है 6i + 3j - 4k। इन दोनों का डॉट 6i + 3j - 4k क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर। तो OA वेक्टर बनाऊंगा, तो OA वेक्टर लिखने के लिए मैं OA वेक्टर लिखूंगा। OA वेक्टर कितना हो जाएगा 6 लेमडा, ठीक है, 6 लेमडा + 2 और -1 प्लस कितना हो गया 3, ठीक है, i प्लस कितना हो गया 3 लेमडा 3 - 2 +1 j प्लस 4 लेमडा -4 - 6 -10 क्या हो गया k डॉट 6i + 3j - 4k इक्वल टू क्या होगा 0 होने वाला है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 6 लेमडा + 3 प्लस 3 × 3 लेमडा +1 प्लस -4 × ठीक है -4 लेमडा -10 होगा ना, -4 × -4 लेमडा -10 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा 36 लेमडा + 18 9 लेमडा + 3 प्लस का 16 लेमडा प्लस का कितना हो गया 40 = 0। तो 36 और 9 और 16, ठीक है, 36 और 16 हो गया 2, ये हो जाएगा 52 और 9 61 लेमडा प्लस 40 और 31 61 इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -1। लेमडा का वैल्यू -1 आया तो अपना लेमडा -1 आ चुका है तो अपना ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। लेमडा आ गया -1 तो ए पॉइंट कितना हो जाएगा, ए पॉइंट मिल जाएगा अपना -4, ठीक है, -4 और ये हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो अपना डिस्टेंस हो जाएगा, लेमडा मिल गया। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ही अपना क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा √4 - 1 मतलब 9,
ठीक है, +4 + 36, ठीक है, मतलब 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7। 74 का आंसर क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में बोला है द मीन वेट ऑफ पर स्टूडेंट इन ए ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट इज 55, ठीक है। तो मीन वेट कितना दिया है, 55। तो सिग्मा ऑफ मैं एक्स आई लिख देता हूँ बाई कितना स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट, ठीक है। इफ द इंडिविजुअल वेट ऑफ 6 स्टूडेंट है देन द वेट ऑफ 7th स्टूडेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एक्स आई कितना हो गया, 35, मतलब 7 × 5, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एक्स आई कितना हो गया, 35 और 30 है, 385। अब देखो 385 टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया अपना वेट हो गया। तो बाकी सबका टोटल वेट कैसे लिखेंगे, 52, 58, 55, 53, 56, 54, देन द वेट ऑफ 7th स्टूडेंट, उसको मैं x बोल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 का दिया है x का, तो 385 इक्वल टू, इसको कर देंगे 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18, 8 26 और 2 28 हो गया, कितना हो गया, 28। 2 और 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 और 22 27, 27 और 27 32, ठीक है, इक्वल टू प्लस कितना हो गया x, ठीक है। तो 5 में से 15 में से 8 गया 7, ठीक है ना, और 7 में से 2 गया, और 7 में से 2 गया 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 57। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ANTS पार्ट टेस्ट 6 का फुल सॉल्यूशन रहा, और मैं आशा करता हूँ कि आपका तैयारी बहुत अच्छा जाए। और इस बार कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपने जस्ट सिलेबस ख़त्म किया है और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबका मार्क्स कम आएगा, सबका कटअप कम जाएगा, क्योंकि किसी ने भी अच्छे से अभी रिवीजन नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।